हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जंगीत। और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक्ने स्कार की सर्जरीज के बारे में। एक्ने स्कार के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कि एक्ने स्कार क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और किस किस टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की जहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले मेडिसिन का पार्ट होता है, उसके बाद में कुछ पील्स होते हैं, लेजर ट्रीटमेंट्स भी होते हैं और एक्ने स्कार की कुछ सर्जरीज भी होती है। डॉक्टर हमेशा एक्ने स्कार, एक इंडिविजुअल एक्ने स्कार को ठीक करने की कोशिश करता है। ओके, हमें तो दिखते हैं मल्टीपल स्कार्स, बट डॉक्टर के लिए, मेरे लिए हमेशा होता है कि हर एक स्कार को कैसे ठीक किया जाए और उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ होती है जिसमें ये सारी चीज़ें होती है। ओके, तो क्यों करते हैं सर्जरी? देखिए, अगर आपके स्किन पे कोई भी डीप स्कार होता है, ओके, तो डीप स्कार को हल्का सा लिफ्ट करने के लिए आपका सर्जरी का ट्रीटमेंट हो सकता है। या फिर कुछ बॉक्स स्कार्स होते हैं जो बॉक्स बन जाते हैं हमारे स्किन के ऊपर। ओके, तो ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली एक तरह का बॉक्स स्कार है, और ये जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं इसके साथ में ये बेसिकली आपका है, कह सकते हैं कि रोलिंग स्कार का। ओके, इन दोनों में हल्का सा डेप्थ है, तो इस डेप्थ को ऊपर करने के लिए, डेप्थ को इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ सर्जरी का ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है। बात करते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स की सर्जरीज हो सकती है। तो सबसे पहले नाम आता है, उसको बोलते हैं सबसिजन बोलते हैं। ओके, सबसिजन एक बहुत सिंपल सा छोटा सा ट्रीटमेंट होता है और मोस्टली जो रोलिंग स्कार्स होते हैं उनके लिए होता है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपका हल्का सा जो बेस होता है, हल्का सा उसमें डेप्थ होता है, और जो डेप्थ वाला जो बेस वाला पार्ट होता है उसके अंदर हम स्किन के अंदर देखें तो वहाँ पे हल्का हल्के से कुछ बेंड्स होते हैं, उसको बोलते हैं फाइब्रस बेंड। और ये बेंड होते हैं जो हमारी स्किन को ऊपर लिफ्ट होने नहीं देते। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एरिया को हम नम करते हैं। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया लेते हैं, लगाते हैं। नम करने के बाद में हल्का सा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट या फिर जो नीडल होती है, उस नीडल को जो आपका स्कार है उसके हल्का सा साइड में उसको इंसर्ट करके जो फाइबर्स बेंड है उसको हम कह सकते हैं कट करते हैं, उसमें हल्का सा एक मूवमेंट करते हैं। ओके, और मूवमेंट करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे उस स्कार का जो बेस है उस बेस को हल्का सा लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, और फाइब्रस बेंड कट हो जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पे हल्का सा उसको बोलते हैं हीमोटोमा फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं ब्लड का कलेक्शन होना। ओके, और इसकी वजह से हमारे जो स्किन है हल्का सा जो बेस है वो हल्का सा लिफ्ट हो जाता है और ये हमारे स्किन को के स्कार को जो है इंप्रूव करने में हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ टाइम ये जो ट्रीटमेंट होता है ये 1 या 2 या 3 सर्जरीज आपकी हो सकती है। कह सकते हैं कि आपका स्किन अगर लिफ्ट होता है तो फिर आपके उस नेक्स्ट लेवल जो कि लेजर का ट्रीटमेंट हो सकता है उसके अंदर आपका ये हेल्पफुल होता है। सेकंड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उसको बोलते हैं पंच एक्सीजन। देखिए, पंच एक्सीजन मतलब एक छोटा सा पंच होता है हमारे जो है स्किन को कट करने के लिए होता है। और उसमें क्या होता है कि अगर हमारी स्किन का जो स्कार है काफ़ी डीप है या फिर कह सकते हैं बॉक्स स्कार बना हुआ है, तो उस कंडीशन में हम पंच का यूज़ करते हैं उस स्किन को रिमूव करने के लिए। देखिए, पंच कट करने के बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर कुछ चीज़ें हो सकती है, या तो हम इसको स्टिच कर दें आपस में। ओके, उसको बोलते हैं पंच एक्सीजन। या फिर होता है कि उस एरिया की जो स्किन है उसको हल्का सा लिफ्ट कर दें, उसको बोलते हैं पंच एक्सीजन प्लस लिफ्टिंग बोल देते हैं उसको। या फिर कभी कभी क्या होता है कि उस स्किन को हमने रिमूव कर लिया पंच के द्वारा और बैक ऑफ द ईयर से हल्का सा छोटा सा एक मिनी ग्राफ्ट ले लिया और उस मिनी ग्राफ्ट को यहाँ पे उसमें रिप्लेस कर दिया। ओके, उसको बोलते हैं फिर पंच एक्सीजन प्लस ग्राफ्टिंग। ओके, तो ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वही हमने लोकल एनेस्थीसिया लगा दिया उस एरिया के ऊपर। एनेस्थीसिया लगाने के बाद में उस एरिया को हल्का सा हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद में हल्का सा जो पंच है उस पंच से उस स्किन को हमने कट कर लिया। ओके, कट करने के बाद में क्या करता है कि हमने ये 2-3 ऑप्शन हो गए, उसको हल्का सा सूचर से हम कह सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि स्किन अच्छी है वहाँ पर, तो उस एरिया को हमने हल्का सा सूचर कर दिया। वो जो सूचर है 5 to 7 डेज़ के बाद में रिमूव हो जाते हैं। तो जब सूचर रिमूव करते हैं तो हल्का सा रेडनेस होता है और जो पंच का जो एक्सीजन का है उसका मार्क भी रहता है, लेकिन वो है कि वो जो डेप्थ है वो चली जाती है। ओके, और ये जो मार्क होता है स्किन में वो धीरे धीरे आपका कम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये था 2 सर्जरी के बारे में। थर्ड एक छोटा सा और सर्जरी होता है, उसको बोलते हैं डर्म एब्रेजन। ओके, डर्म एब्रेजन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके जो स्कार होते हैं वो ज़्यादा एलिवेटेड होते हैं या फिर ब्रिजिंग स्कार होते हैं, जो कि स्किन होती है जो आपस में जुड़ी होती है लेकिन अंदर से कह सकते हैं कि लिफ्टिंग होती है। ओके, जो ये आप जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली ब्रिजिंग स्कार का फोटोग्राफ है। बेसिकली जो डर्म एब्रेजन होता है उसमें हल्का सा एक डायमंड बर होता है और उस डायमंड बर से क्या कर सकते हैं कि हम स्किन को अपर से कह सकते हैं कि उसको एब्रेड करने में हेल्प करते हैं ताकि आपका स्किन का कह सकते हैं कि वो लेवल में ला पाए। ओके, तो ये थर्ड ट्रीटमेंट होता है।